मतलब देशभक्ति, बहुत से लोग कहते हैं वाजपेयी जी कि हास्य के कवियों में देशभक्ति नहीं होती। देशभक्ति हमारे अंदर बिल्कुल कूट कूट के भरी है। पहले हम कूटे गए हैं, उसके बाद भरी गई है, तो निकालने की कोशिश करता हूं। अगर लड़ाई झगड़ा किए बिना अगर काम हो जाए तो हमारी समझ से जो है गोला बारूद चलाने की और मिगुक चलाने की जरूरत नहीं है। तो 4 पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। किसको कहां भेज दिया जाए तो मामला संपन्न हो सकता कि हिंदवाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे ये बेचारे मर जाएंगे। हास्य के माध्यम से देशभक्ति कि हिंदवाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे ये बेचारे मर जाएंगे। और दल एंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। ताली वाली पंक्तियां तो आगे आने जा रहे, ताली आपने गलत जगह बजा दी। बढ़िया बात कहूं तब ताली बजाया करो, पहले माल देख के, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना। तो 4 पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिएगा कि दल एंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। और पाक जाके राहुल ने आंख मार दी, अगर इमरान मियां बिन मारे मर जाए। क्या जरूरत है लड़ाई झगड़ा की, हंसते हंसाते देशभक्ति कर लो। अच्छा, बड़े मन से आप लोग सुन रहे हैं तो 4 पंक्तियां और सुनिएगा। थोड़ा बाबा रामदेव को ध्यान में लाइएगा। मेरे पास तमाम विषय है, एक एक को टच करता चलूंगा। बाबा रामदेव को ध्यान में लाइएगा, थोड़ा और मस्ती में आ जाइएगा कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत तो है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है अब न मंगाएंगे। मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो। हमारी सलाह अगर बाबा के लिए उचित बैठ जाए तो इस बार तालियों का महोत्सव करना, आनंद लेना। मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। अब अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमनप्राश छोड़ो बूढ़े डिब्बा चाट जा। ये अपनी हटा के फोटो भी हमने बढ़िया वाला बचा के रखा, जितने मन से सुनेंगे। अभी तो हम सैंपल दिखा रहे हैं, माल का माल तो सब गोदाम में रखा। तो जितने मन से आप सुनेंगे उतने मन से सुनाऊंगा, क्योंकि मैं भी बहुत देर से जला बैठा हुआ हूं, तो जल्दी छोड़ने वाला नहीं। कि अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमनप्राश छोड़ो बूढ़े डिब्बा चाट जाएंगे। और बड़े मन से आप लोग सुन रहे हैं। तो इसे खानदान की 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। तमाम नौजवान साथी इधर बैठे हैं, हालांकि यहाँ सब नौजवान हैं। जो अगली विधानसभा की तैयारी करे तो बूढ़ा कहाँ हो सकता है। बूढ़ा हो जाए तो मोदी जी निकाल देते हैं। 15 दिन का टाइम है, कोई जल्दी नहीं। जब समझ में आए तब ताली बजा सकते हैं। अच्छा, हमारी कविता बिल्कुल होम्योपैथिक दवा है, धीरे धीरे आराम करती। जब फायदा कर जाए तब आप अच्छे हो जाएंगे। पूरे को निकाल दिया, कोई जरूरी नहीं कि आज ही जो है बजाऊं, कुछ लोग घर जाके बजाएंगे। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा कि पिताजी ने कहा शादी कर दूं तुम्हारी बेटा। वो अमन भाई आए, प्यार मोहब्बत की बात कर रहे थे कि वो लड़की क्या कर देती है। कोई जब लड़का लड़खड़ाता है तो लड़की क्या कर देती है, पकड़ लेती है, बांह पकड़ लेती है, संभाल लेती है। लेकिन विधायक जी हमारा दुर्भाग्य रहा, हमारे साथ कभी ऐसा नहीं। तो एक बार तालियां झोंक के बजा दो तो 4 पंक्तियां अपनी पीड़ा कहें। हमने तुरंत ताजी ताजी लिखी और देख के पढ़ूंगा। वो कह रहे थे कि वो क्या कोई लड़का जो लड़खड़ाता है कोई लड़की संभाल लेती। अरे लड़की है, लड़के घर वाले नहीं है क्या? अब सोचो आदमी कितनी खराब आदत। 4 पंक्तियां सुनिए। हमारे साथ एमएलसी साहब कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारे साथ क्या हुआ, 4 पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिएगा कि मेरे सपनों को बेल देती है। बेल देना जानते होंगे आप। मेरे सपनों को बेल देती है, जैसे चाहे वो खेल देती है। मेरे सपनों, कृष्णा भाई सुनिएगा, मेरे सपनों को बेल देती है, जैसे चाहे वो खेल देती है। कोई लड़की मुझे संभाले तो उसकी अम्मा धकेल देती है। हम ऐसे खराब नक्षत्र में पैदा हुए कि हमारा कुछ सही नहीं होता। कोई लड़की मुझे संभाले तो उसकी अम्मा धका। दूर दूर लोग बैठे हो कह रहे थे, उसमें लिखा हुआ था कि मास्क जरूरी है। तो 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं कि दूर दूर ही रहो नहीं तो रोना हो जाएगा। दूर दूर ही रहो नहीं तो रोना हो जाएगा। नहीं उतारे उतरे ऐसा टोना हो जाएगा। और जैसे तैसे पास गए बीबी चिल्लाकर बोल पड़ी, पप्पू के पापा दूर रहो कोरोना।
तो 2-4 छंद और पढ़ता हूँ, थोड़ा और मस्ती में आ जाइएगा। नौजवान साथी तमाम बैठे, उनके लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। अच्छा है। कि पिताजी ने कहा शादी कर दूं तुम्हारी बेटा, पढ़ लिख पाते नहीं बुद्धि बड़ी मंद है। पिताजी ने कहा शादी कर दूं तुम्हारी बेटा, पढ़ लिख पाते नहीं बुद्धि बड़ी मंद है। और मालदार ससुराल मिलेगा दहेज खूब, सोच लेना भाग्य के सितारे भी बुलंद हैं। फिर बोले बेटा लड़की मुझे पसंद आई, सीधी भोली भाली है न कोई छल छंद है। फिर बोले बेटा लड़की मुझे पसंद आई, सीधी भोली भाली है न कोई छल छंद है। और मैंने कहा ऐसे लड़की से शादी ना करूंगा, जो कि बाप और बेटा दोनों को पसंद है। मैंने कहा ऐसे लड़की, मजा आ रहा? और पढ़े कि जाएं? हाँ तो बताए रहिएगा। 4 पंक्तियां और। हाँ। 4 देशों के लोग गुरुजी बैठे थे, एक जापान का, एक रूस का, एक चीन का, चौथे हम। इत्तेफाक था भारत का प्रतिनिधित्व तो हम कर रहे थे। वो समय था कि जब बौखल कर रहे थे, आज तो बुद्धिमान कर रहे हैं। तो 4 पंक्तियां सुनिएगा, क्या बात होती कैसे होती। कि जापानी बोला मेरे यहां तकनीक देखो, हथियार बना भेजते हैं विश्व विभाग से ताली आनी चाहिए। कि जापानी बोला मेरे यहां तकनीक देखो, हथियार बना भेजते हैं विश्व भर में। और रूस वाला बोला हम डॉक्टर बनाते हैं जो हर मर्ज का इलाज करें घर घर में। रूस वाला बोला हम डॉक्टर बनाते हैं जो हर मर्ज का इलाज करें घर घर में। और चीन वाला चिंग चांग चू चाय कर बोला, ऐसे है बोलते कि चीन वाला चिंग चांग चू चाय कर बोला, उसकी तो बात नहीं घुसी मेरे सर में। और मैंने कहा एक बार भारत में आओ, यहाँ भैंस को भी पड़िया बनाते पार्लर में।